सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। ट्रम्प की कोशिश पर संदेह जन्म लेता है। सवाल उठता है कि ट्रम्प युद्ध विराम चाहते हैं या युद्ध को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सवाल की गुत्थी ट्रम्प खुद सुलझाते हैं। ट्रम्प का दावा है कि अमेरिका अब यूक्रेन को डायरेक्ट मदद नहीं दे रहा है। अमेरिका नेटो के सदस्य देशों को हथियार बेच रहा है और हथियारों की इस बिक्री से यूएस यूरोपीय देशों से लाभ कमाएगा। यानी अमेरिका अब सिर्फ इस युद्ध में अपना व्यवसाय बढ़ा रहा है। यानी अमेरिका यूक्रेन में प्रत्यक्ष भूमिका शांति स्थापना के लिए निभा रहा है, और अगर यूक्रेन रूस के बीच डील नहीं होती है तो अमेरिका की भूमिका हथियार विक्रेता के रूप में बनी रहेगी। लेकिन यहां भी एक संदेह जन्म लेता है। संदेह है युद्ध विस्तार व्यापार में बढ़ोतरी का। अमेरिका की सीनेटर लिंडसे ग्राहम का दावा है कि ट्रम्प सरकार यूक्रेन पर लगे हथियारों के इस्तेमाल का प्रतिबंध हटाने जा रही है। इस फैसले से यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल इस्तेमाल करने का अधिकार मिल जाएगा और रूस के अंदर तक नुकसान पहुंचाने के लिए यूक्रेन हमले शुरू कर देगा। इसका मतलब है कि अमेरिका इस युद्ध में मोटी कमाई करेगा, क्योंकि यूरोपीय देश यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार खरीद कर देंगे जिनकी कीमत बहुत ज्यादा है। यानी पुतिन ज़ेलेंस्की की वार्ता ना हुई या वार्ता होकर भी असफल रही तो हथियारों के बदले यूरोप का खजाना अमेरिका ट्रांसफर होता रहेगा। जिसका सीधा मतलब है कि यूरोपीय देशों को अपना रक्षा बजट बढ़ाना पड़ेगा। रूस को भी बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन कोई इसमें फायदा उठाएगा तो वो होगा अमेरिका, जिसके हथियारों की बिक्री बढ़ जाएगी। हालांकि इसकी शुरुआत भी कई यूरोपीय देशों के रक्षा बजट बढ़ने से हो चुकी है, लेकिन ये बजट अभी यूक्रेन के लिए अपने लॉन्ग रेंज हथियारों के प्रोडक्शन पर ज्यादा खर्च हुआ है, जिसका प्रमाण है यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल की तकनीक देना, जिससे 1000 किलोमीटर की रेंज वाली नेपच्यून क्रूज मिसाइल बना ली गई है। यही नहीं, यूरोप की मदद से यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज फ्लैमिंगो मिसाइल भी तैयार कर ली। यानी ट्रम्प जैसे वर्तमान में तटस्थ बने हुए हैं, वैसे ही भविष्य में भी दिखेंगे। यही नहीं, रूस के साथ वार्ता में भी बने रहेंगे, जिससे प्रमाणित करता है न्यूक्लियर हथियारों को सीमित करने पर शुरू हुई बात। इस बयान का मतलब है कि ट्रम्प रूस और चीन के सहयोग से दुनिया पर मंडरा रहे परमाणु युद्ध के खतरे को कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या वो वाकई ये दुनिया के लिए कर रहे हैं या अमेरिका का डर मिटा रहे हैं? जवाब परमाणु हथियारों की संख्या से मिलता है। एक रिपोर्ट बताती है कि रूस के पास 5449 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं और अमेरिका के पास 5277 न्यूक्लियर हथियार हैं, जबकि तीसरे नंबर पर चीन के पास 600 न्यूक्लियर वॉरहेड ही हैं। अब अगर रूस और चीन हथियार सीमित करने पर राजी होते हैं तो इससे भी फायदा अमेरिका और ट्रम्प का है। परमाणु प्रसार रोकने की बेहतर नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन होगा। एनपीटी के अनुच्छेद 6 के तहत ट्रम्प अपने दायित्व को पूरा कर पाएंगे और घरेलू मोर्चे पर उनका विरोध भी बंद हो जाएगा। यानी ट्रम्प को अपनी नीति से हर मोर्चे से फायदा मिलेगा। इसके उलट यूरोप, रूस, यूक्रेन को नुकसान होगा। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप